नमस्कार। जब इस देश में कुंभ चल रहा था अभी कुछ ही दिनों पहले, तो आपने देखा होगा कि जब कड़ाके की ठंड में हम लोग या बहुत से लोग घरों में दुबके हुए बैठे थे, हमें ठंड लग रही थी, उस समय बहुत से साधु या संत जो है वहाँ या बहुत से लोग, श्रद्धालु लोग भी जो है वो ठंडे पानी में डुबकी लगा रहे थे। ऐसे भी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि बहुत से लोगों को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत से लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत से लोगों को ठंड कम लगती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास कोई अलौकिक शक्ति होती है, मैं सिर्फ़ ठंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठंड इज़ अ रेफ़रेंस पॉइंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग उतनी कड़ाके की ठंड में भी उस चीज़ को फ़ील नहीं कर रहे थे, उनमें कोई अलौकिक शक्ति थी, नहीं। बट उन्होंने अपनी बॉडी को उस तरह से कंडीशन किया था। हमारे घर के जो हम बुज़ुर्ग जो पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग जो हमारे घरों में होते हैं, उनको भी आप देखिए कि कैसा भी मौसम रहे, उनका एक सुबह की जो रूटीन होती है, एक डिसिप्लिन होती है, वो हमेशा वैसी ही रहती है, चाहे वो ठंड हो, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो। तो उन्होंने अपने शरीर को इस तरह से कंडीशन किया है और हमारा शरीर ऐसा है कि आप उसे जैसा बनाते जाएँगे, वो वैसा बनता जाएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज़ की आदत डाल दी, बहुत ज़्यादा चलने की आदत आपने डाली, तो आप ज क थोड़ा बहुत चलने से थकोगे नहीं, आपकी बॉडी और उसी स्ट्रेंथ को लेती जाएगी। जैसे आप जिम में वर्कआउट करते हो, ज़्यादा दौड़ते हो या स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हो, तो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलता जाता है, आपकी बॉडी और स्ट्रॉन्ग होती जाती है, कंडीशन्ड होती जाती है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों की आदत नहीं डालोगे, तो अननेसेसरी अपनी बॉडी को डेलिकेट बनाते चले जाओगे। जैसे मान लीजिए आपको हल्का सा सर्दी जुकाम हो गया, आप सब छोड़-छाड़ के दवाई-ववाई लेके घर में घुस गए, पंखा-वंखा बंद कर दिया, आपने कंबल ओढ़ के लेट गए, सेम आपको बुखार हो गया, आपने वही किया कि आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कहीं निकल नहीं रहे, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। ठंड पड़ने लगी तो आप घर में हीटर चला के दुबक गए, गर्मी पड़ने लगी तो आप बिना एसी के कहीं बाहर निकल ही नहीं रहे हैं या आपके स्टमक अपसेट हो गया तो आपने खाना-पीना ही छोड़ दिया, बस आप दवाइयाँ खा तो एक मैं मेरा कहने का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा बहुत से लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि ज़्यादा चलो मत कि आप थक जाओगे, एनर्जी स्टोर करनी चाहिए और बॉडी को नुकसान पहुँचेगा और नीज़ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें बताई जाती है जो धीरे-धीरे जिसके कारण आप डेलिकेट और नाज़ुक होते चले जाएँगे और जितना आप नाज़ुक होते चले जाएँगे, उतनी ही आपको प्रॉब्लम्स होगी हर चीज़ से। छोटी-मोटी बीमारियाँ भी आपको परेशान कर देगी। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि उनको बड़ी-बड़ी बीमारियों में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बहुत से लोग छोटी-सी बीमारी में भी बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को उस तरह से नहीं बनाया है। तो आपको अपने शरीर को ऐसा मजबूत बनाना होगा, अपने शरीर को इस तरह से कंडीशन करना होगा कि इट शुड इन सिंक विद द नेचर। नेचर के साथ सिंक हो तो नेचर के जो चेंजेज़ होंगे उससे आप बहुत जल्दी अफ़ेक्टेड नहीं होंगे। तो उसका सबसे अच्छा तरीका डेफ़िनेटली है कि आप एक्सरसाइज़ करें और बहुत ज़्यादा खुद को बचाएँ नहीं। यही इम्यूनिटी डेवलपमेंट का तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी रिस्क में पड़ जाएँ, बीमार हैं या कोई ऐसा कदम उठा लें। यस, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन चीज़ों को खुद से सही होने दें। बहुत ज़्यादा नेचर से खुद को दूर ना करें और ज़रूर से ज़रूर अपनी ज़िंदगी में वर्कआउट को शामिल करें और बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट नहीं करें। मैंने एक किंग की कहानी सुनी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी और वो एक के ऊपर एक 16 ये रियल स्टोरी एक के ऊपर 16 जो है वो कपड़े पहनता था। एक दिन उसकी डेथ ठंड से ही हो गई बिकॉज़ हिज़ बॉडी वाज़ नॉट यूज़्ड टू दैट। ज़रा-सी भी ठंड लगी उसे प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसा कुछ भी मत कीजिए। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी बॉडी को कंडीशन कीजिए विद एनवायरनमेंट सो दैट यू कैन सस्टेन द चेंजेस और एक फिट और हेल्दी इंडिविजुअल आप बनें। एक्सरसाइज़ को ज़रूर अपनी लाइफ़ में शामिल कीजिए। थैंक यू।